भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ? राइट आंसर है 1937 में। चीन के साथ भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो राइट आंसर होगा हमारा मिजोरम के साथ। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो राइट आंसर होगा जर्मनी और पोलैंड के बीच। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो राइट आंसर है राजस्थान के साथ। अराकानोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? राइट आंसर है म्यांमार में। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? राइट आंसर है त्रिपुरा। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर स्थित है? बहादुर शाह जफर की कब्र रंगून में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। मैनरहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? राइट आंसर होगा रूस और फिनलैंड के बीच। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच चलती है। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? राइट आंसर होगा लद्दाख के साथ। 1984 में भारतीय सेना के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहां चलाया गया था? राइट आंसर है सियाचिन में। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा नहीं लगती? राइट आंसर है असम की। राइट आंसर क्या होगा हमारा असम। असम की म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? राइट आंसर है हमारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? राइट आंसर है 8। मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? राइट आंसर है हमारा भारत एवं चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा काला पानी विवाद भारत और नेपाल के मध्य है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं? तो राइट आंसर होगा 16। जो भारत के 16 राज्य हैं वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 28। 28 राज्य हैं भारत के अंदर। मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? जो मैगिनोट रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। सरकरिक विवाद किससे संबंधित है? सरकरिक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा शून्य रेखा के नाम से इसे जानते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है? राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो राइट आंसर होगा काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल देश में स्थित है। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? जो फरक्का विवाद है ये भारत जो फरक्का विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक
जलडमरू संधि है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो राइट आंसर हमारा होगा जो 49वीं समांतर रेखा है ये यूएसए और कनाडा के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। मांडले जेल कहाँ पर स्थित है? मांडले जेल म्यांमार में स्थित है और म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो राइट आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? जो सियाचिन विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इस तट से किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा चेन्नई तट से। भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह है 876 किलोमीटर की दूरी पर। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो राइट आंसर होगा 3 राज्यों में। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है? जो एक समुद्री मील होता है ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 48 समुद्री मील तक। कितनी फैली हुई है? 48 समुद्री मील तक। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। तंसोकर झील कहाँ पर स्थित है? तंसोकर झील केरल राज्य में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। काबरताल झील रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? जो काबरताल झील रामसर साइट है ये बिहार राज्य में है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका क्या नाम है आपको याद रखना है, नामदफा, जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। इसकी स्थापना टोक्यो जापान में की गई थी 1942 में। वेंकट रमन कृष्णन को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो इनको दिया गया था रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया था। केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ती है? जो केपी नहर है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली एक नहर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। जनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना लंदन में की थी। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का निवासी था। अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? यह है शनि। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल कौन कहलाता है? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन कहलाता है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस तारामंडल है।
पृथ्वी के निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4.2 वर्ष। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो ये किया यूनानियों ने। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? तो ये कहा फ्रांसीसियों ने। किसने कहा हिंदुस्तान? फ्रांसीसियों ने। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? ये है हिंद महासागर का उपनाम। भारत के कुल कितने राज्य सथल रुद्ध या फिर लैंड लॉक्ड राज्य हैं? तो ये हैं 20। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? ये करते हैं 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? ये की गई 1784 में। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा 1839 के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लीहा। प्लीहा को हम इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं, तो स्प्लीन या फिर प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लाहौर का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था।